हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादयान योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर 6 लाइव प्रोसेस के वो सभी एमसीक्यू आज आपको कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जो देखते रहिए, और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉप्स इज इनकरेक्ट, कि ऑटोट्रॉप्स के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेट हमारे पास इनकरेक्ट है। ऑप्शन आपको दे दी यहाँ पर ए बी सी। अब इसके अंदर देखिए हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए के अंदर क्या दे रखा है कि दे सिंथेसाइज द कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ए वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट एंड ए क्लोरोफिल। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है आपको यहाँ पर दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ए स्टार्च। सी ऑप्शन दे रखा है दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ ए सनलाइट। डी ऑप्शन दे रखा है बच्चों यहाँ पर कि दे कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ ए फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन दी फूड चेन। अब आपने बताना यहाँ पर कि जो ऑटोट्रॉप्स की इनकोरेक्ट जो स्टेटमेंट है वो कौन सी है। तो इनकोरेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास कौन सी रहेगी यहाँ पर सी, क्योंकि सी के अंदर क्या दे दिया कि दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ए कार्बोहाइड्रेट इन दी एब्सेंस। एब्सेंस में नहीं होती है, प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट होती है। तो इसका आंसर क्या लगाओगे आप, सी पे टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ए ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रेक डाउन आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड एब्जॉर्ब्ड। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर दे दिया, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर मशरूम, ग्रीन प्लांट, एमीबा। बी ऑप्शन के अंदर दे दिया यहाँ पर आपको यीस्ट, मशरूम एंड ब्रेड हमारे पास माउल्ड। सी ऑप्शन दे रखा है बच्चों यहाँ पर पैरामीशियम, अमीबा, कस्कटा। और डी ऑप्शन दे रखा है कस्कटा, लीस एंड टेपवॉर्म। अब इस पे आप किस पे टिक करोगे, देखिए इसके अंदर क्या पूछा गया है कि वो कौन से ग्रुप है ऑर्गेनिज्म के जिसके अंदर फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड एब्जॉर्ब्ड। तो वो हमारे पास रहेगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड माउल्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कि स्टेट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपने स्टेटमेंट बतानी है करेक्ट कौन सी है इसके अंदर से, ऑप्शन नंबर चारों के अंदर से। ए ऑप्शन में आपको दे दिया हेटरोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो ये पहला ही इसकी स्टेटमेंट क्या है बच्चों, करेक्ट है कि जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, वो अपना फूड अपने आप नहीं बनाते, वो डिपेंडेंट करते हैं किसके ऊपर, ऑटोट्रॉप्स के ऊपर। बी ऑप्शन में दे दिए यहाँ पर हेटरोट्रॉप्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फ्रॉम, नहीं ये रोंग है। उसके बाद सी ऑप्शन हमारे पास है हेटरोट्रॉप्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये भी रोंग है। उसके बाद यदि बात करें हमारे पास डी ऑप्शन के अंदर हेटरोट्रॉप्स आर द कैपेबल कन्वर्टिंग ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू दी कार्बोहाइड्रेट। तो ये वाला भी हमारे पास क्या है, रोंग है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगाओगे, ए वाला ऑप्शन आप टिक करोगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा गया है कि विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ए पार्ट इन ए ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो हमारी जो क्या है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है, बेसिकली माउथ से। इसका डी आंसर है हमारे पास बच्चों माउथ। माउथ के बाद क्या है, ओसोफेगस जिसको फूड पाइप कहते हैं, फिर उसके बाद स्टमक जिसको जे शेप बोला जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड उसके बाद आफ्टर दैट इज ए लार्ज इंटेस्टाइन। तो कौन से पे टिक करोगे आप, डी पे। और बाकी जो हमारे पास है यहाँ पर माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्टमक के बाद लार्ज इंटेस्टाइन नहीं होती, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। यदि सी ऑप्शन की बात करें तो माउथ, स्टमक, अब ये स्टमक डायरेक्ट नहीं आता, सबसे पहले क्या आती है, फूड पाइप। तो हमारे पास डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए स्लेवरी एमाइलेज इज लेकिंग इन दी सलाइवा विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन दी माउथ कैविटी विल बी इफेक्टेड। अब देखो इस केस में क्या है बच्चों, हमारे पास ऑप्शन दे दिया नंबर 1 प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू दी एमिनो एसिड। सेकंड ऑप्शन दे दिया स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू दी शुगर। सी ऑप्शन दे दिया आपको फैट ब्रेकिंग डाउन इनटू दी फैटी एसिड इनटू ए ग्लिसरॉल। डी ऑप्शन दे रखा है आपको यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ ए विटामिन। तो जल्दी से गैस कीजिए क्या रहेगा, हमारे पास सिलेवरी एमाइलेज माउथ के अंदर प्रेजेंट करती है, इज लेकिंग इन ए सलाइवा। अब यहाँ से सलाइवा निकलता है जो बेसिकली हमारे फूड को स्टोर करता है, क्या करता है, सॉफ्ट करता है। अब इस केस में सिंपल सी बात है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा, किसके अंदर ब्रेक डाउन करेगा, ये शुगर के अंदर। तो कौन सा आंसर लगाओगे, बी वाला आंसर आप टिक कर दोगे, ये हमारे पास इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, द इनर लाइनिंग ऑफ ए स्टमक is protected by one of the following from the hydrochloric acid, choose the correct one। अब देखो बच्चों हमारे पास जो क्या बोला गया है कि जो हमारे स्टमक है उसके अंदर HCl एसिड होता है। अब इस केस में अब यहाँ पर ऑप्शन दे दिया नंबर ए ऑप्शन पेप्सिन, म्यूकस, स्लेवरी एमाइलेज और बाइल्स। अब देखो इस केस में वो क्या होती है, जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक के अंदर जो प्रोटेक्ट करती हैं बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो कौन होते हैं, म्यूकस। तो किस पे लगाओगे आप टिक, बी ऑप्शन पे टिक लगा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कि
कि विच पार्ट ऑफ ए एलिमेंट्री कैनाल रिसीव ए बाइल फ्रॉम इट्स लीवर। अब देखो बच्चों, जो किसको रिसीव करती है बाइल्स को, फ्रॉम किससे, लीवर से, तो वो कौन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए के अंदर स्टमक, बी हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, सी ऑप्शन क्या दे रखा है लार्ज इंटेस्टाइन, डी दे रखा है आपको ओसोफेगस। अब इसका आंसर क्या लगाओगे आप, बी, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, कि वो पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का जो रिसीव करता है बाइल जूस को फ्रॉम कहाँ से, लीवर से, तो वो कौन करता है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 कि ए फ्यू ड्रॉप ऑफ ए आयोडीन सॉल्यूशन वर एडेड टू ए राइस वाटर, द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर एंड दिस इंडिकेट दैट राइस वाटर कंटेन, तो राइस वाटर के अंदर क्या कंटेन करेगा, सीधा सा याद रखना बच्चों, स्टार्च को कंटेन करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दे रखे चारों, तो चारों में से किसका टिक करोगे आप, डी वाले ऑप्शन पे, तो किसको कंटेन करेगा, बेसिकली ये स्टार्च को कंटेन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 कि इन विच ऑफ द पार्ट ऑफ ए एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड, कि फूड फाइनली कहाँ पर डाइजेस्ट होता है, वो कहाँ होता है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो किस पे टिक करोगे आप, यहाँ पर डी ऑप्शन पे, तो डी इसका आंसर रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फाइनली क्या होता है, फूड डाइजेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 चूज द फंक्शन ऑफ ए पैनक्रिएटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पर ऑप्शन दे दिया आपको ट्रिप्सिन, डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज कार्बोहाइड्रेट, बी ऑप्शन दे दिया ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफिकेशन फैट एंड लाइपेज प्रोटीन, सी ऑप्शन दे दिया ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट, और जो ट्रिप्सिन है डाइजेस्ट करेगा किसको, प्रोटीन को, एंड लाइपेज किसको डाइजेस्ट करेगा, एमल्सिफिकेशन फैट। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास बच्चों, डी। तो जो ट्रिप्सिन होता है वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, और जो लाइपेज है वो किसको करता है, बेसिकली डाइजेस्ट एमल्सिफिकेशन फैट को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 कि व्हेन एयर इज ब्लोन from the mouth into the test tube containing lime water, the lime water turned milky due to the presence of a, किसका प्रेजेंस होगी बच्चों वहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो किस पे टिक करोगे आप, बी ऑप्शन पे। तो हमारे पास इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड है हमारे पास बच्चों। इसके अंदर देखिए कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ए एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट इज, तो हमारे पास क्या है दिया गया यहाँ पर, आपने क्या बताना है कि एक करेक्ट सीक्वेंस बतानी है एनारोबिक रेस्पिरेशन की। अब इस केस में हमारे पास ग्लूकोज, पहला ऑप्शन दे दिया साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस में करोगे पायरुवेट, माइटोकॉन्ड्रिया, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। बी ऑप्शन आपको दे दिया यहाँ पर ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म, पायरुवेट, साइटोप्लाज्म, लैक्टिक एसिड। सी ऑप्शन दे दिया आपको ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म, पायरुवेट, माइटोकॉन्ड्रिया, लैक्टिक एसिड। अब यहाँ पर आपने क्या बताना है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ए एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट के अंदर बताना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास बच्चों, ये डी आंसर पड़ा है। ग्लूकोज पहले ब्रेकडाउन होगा किसकी प्रेजेंस में, साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस में, पायरुवेट के अंदर। फिर पायरुवेट फर्दर क्या होगा, ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ए साइटोप्लाज्म, किस में टूटेगा ये, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ए एरोबिक रेस्पिरेशन, कि कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। ए ऑप्शन आपको दे दिया ग्लूकोज, माइटोकॉन्ड्रिया, पायरुवेट, साइटोप्लाज्म, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। बी ऑप्शन आपको दे दिया यहाँ पर ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म, पायरुवेट, माइटोकॉन्ड्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एंड डी ऑप्शन दे दिया आपको यहाँ पर ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म। अब इस केस में इसको भी दे रखा है साथ में, यहाँ पर देखिए ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म, पायरुवेट प्लस एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, फर्दर किस में चेंज हो गया, इसके अंदर। एरोबिक रेस्पिरेशन बताना बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास क्या होता है, ये डी वाला ऑप्शन ठीक रहेगा कि ग्लूकोज सबसे पहले ब्रेकडाउन होगा किसकी प्रेजेंस में, साइटोप्लाज्म की प्रेजेंस में, पायरुवेट प्लस एनर्जी के अंदर। यदि इसको हम फर्दर आगे क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन है तो किस में ब्रेक होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी के अंदर। तो किस आंसर कौन से पे टिक करोगे, डी ऑप्शन पे टिक करोगे, डी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट ए रेस्पिरेशन, कि कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है रेस्पिरेशन के लिए। तो ये ऑप्शन के अंदर आपको दे दिया ड्यूरिंग इनहिलेशन रिब्स मूव इनवर्ड एंड डायफ्राम इज रेज्ड। सेकेंड ऑप्शन दे दिया द एल्वली एक्सचेंज ऑफ ए गैसेज टेक प्लेस, ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वलियर, एयर डिफ्यूज इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्वलियर। तो ये एक तो ऑप्शन बच्चों इसका ठीक है, ये सेकंड वाला। थर्ड वाला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, हीमोग्लोबिन हैज़ ए हायर एफिनिटी फॉर ए कार्बन डाइऑक्साइड
देन ऑफ ए ऑक्सीजन, ये वाला इसका रॉन्ग रहेगा बच्चों। तो एलवली इंक्रीज इन द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, तो इसका सेकंड एंड फोर्थ पार्ट ठीक है। तो सेकंड एंड फोर्थ किसके अंदर है हमारे पास, डी के अंदर। तो डी आंसर पे आप क्या कर दोगे, ओके कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग द इनहिलेशन। अब एयर पैसेज के अकॉर्डिंग आपने बताना है कि क्या होगा इसके अंदर। बच्चों देखो हमारे पास ये चार दे रखे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले नोस्ट्रिल, उसके बाद लार्नेक्स, लार्नेक्स नहीं होता तो ये हमारे पास रॉन्ग है। उसके बाद नेसल पैसेज, नेसल पैसेज के बाद ट्रैकिया, ये भी नहीं है बच्चों। तो उसके बाद लार्नेक्स, ये भी नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा इसका डी। डी के अंदर क्या है जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या रहेगा इसके अंदर, नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स के बाद पार्नेक्स, लार्नेक्स, ट्रैकिया एंड एल्वली। तो डी ऑप्शन पे आप टिक कर दोगे, डी वाला इसका आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ ए गैसेज टेक प्लेस इन। एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहाँ पर टेक प्लेस होती हैं ये आपने बताना है। ए ऑप्शन के अंदर आपको दे दिया ट्रैकिया एंड लार्नेक्स, बी ऑप्शन दे दिया एल्वली ऑफ ए लंग्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन दे दिए यहाँ पर एल्वली एंड थ्रोट, एंड डी ऑप्शन आपको दे दिया यहाँ पर थ्रोट एंड लार्नेक्स। अब आपने बताना है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ ए गैसेज टेक प्लेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहाँ पर टेक प्लेस होती हैं, इसका ऑप्शन जल्दी से करेक्ट बताइए। तो हमारे पास इसका आंसर क्या रहेगा बेसिकली बच्चों, बी, एल्वली ऑफ ए लंग्स। लंग्स के अंदर क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ ए गैसेज टेक प्लेस होती हैं। तो किसका आंसर लगाओगे आप, बी वाले पोर्शन पे इसका आप टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट ऑफ ए हार्ट। हार्ट के बारे में आपने ट्रू स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी ट्रू रहेगी। पहला ऑप्शन आपको दे दिया यहाँ पर फर्स्ट वाला, लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ ए बॉडी वाइल राइट एट्रियम रिसीव ए डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। बी ऑप्शन दे दिया आपको यहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम पंप द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द डिफरेंट बॉडी पार्ट वाइल राइट वेंट्रिकल पंप ए डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द लंग्स। थर्ड ऑप्शन आपको दे दिए यहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच सेंड टू इट ए डिफरेंट बॉडी पार्ट। एंड फोर्थ ऑप्शन आपको दे दिए यहाँ पर, राइट एट्रियम रिसीव ए डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी वाइल लेफ्ट वेंट्रिकल पंप इन द ऑक्सीनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब इसके अंदर गैस कीजिए कौन कौन से पार्ट ट्रू रहेंगे हमारे पास हार्ट के लिए। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ बच्चों। एक तो सेकंड वाला पार्ट हमारे पास ठीक है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो पंप करेगा किसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट ऑफ ए बॉडी के अंदर। कि वाइल राइट वेंट्रिकल हमारे पास पंपिंग करता है किसको, डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम दी लंग्स के अंदर। और एक उसके बाद हमारे पास ये जो फोर्थ वाला पार्ट है ये भी बच्चों एग्जैक्ट ठीक है कि राइट एट्रियम रिसीव ए डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट ऑफ द बॉडी वाइल ए लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑफ ए ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो किस पे टिक करोगे आप, सी पे टिक कर दोगे, सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 कि विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ए ब्लड इनसाइड ऑफ ए ह्यूमन हार्ट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, हमारे पास वॉल्स होती हैं उसके अंदर, वॉल्स उसको बैक फ्लो नहीं करने देते। तो क्या आंसर दोगे इसका, ए ऑप्शन, कि वॉल्स इन ए हार्ट ये बैक फ्लो नहीं करने देगा। अब वैसे तो बेसिकली इसका बी भी देख लीजिए, थिक मस्कुलर वॉल ये नहीं है इसका आंसर, थिन वॉल ये भी नहीं है। तो इसका सिर्फ आंसर क्या रहेगा हमारे पास, ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सिंगल सर्कुलेशन the blood flow through in the heart only once during the one cycle of a passage through in the body is exhibited by। अब ये किसके द्वारा होता है बेसिकली, पहला ऑप्शन दे दिया आपको लिबियो, कैमलियंस और सैलेमेंडर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखो इसके सिंगल सर्कुलेशन बताना है, सिंगल सर्कुलेशन कि जो ब्लड फ्लो करेगा हार्ट के अंदर ओनली वंस ड्यूरिंग द वन साइकिल ऑफ ए पैसेज इन द बॉडी। तो वो बच्चों किस में करता है, बी वाले पार्ट के अंदर। हमारे पास कौन सा है, हाइपोकैमस और उसके बाद एक्जो सीटीएस एंड एनाबस। ये आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली लर्न कर लीजिए, जिसके अंदर क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन अक्कर होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप एंड ग्रुप्स हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब इसके अंदर देखिए बच्चों क्या पूछा गया है कि हमारे पास कि जो वर्टिब्रेट ग्रुप होते हैं या ग्रुप्स होते हैं, हार्ट डज नॉट पंप ऑफ ए ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट। तो वो कौन से होते हैं बच्चों, डी वाला ऑप्शन ठीक रहेगा हमारे पास, पीसेज ओनली। ये इसका आपने टिक करना है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द डिस्क्राइब ऑफ ए आर्टरीज। आर्टरीज के अकॉर्डिंग आपने करेक्ट करनी है, चूज की कौन सी ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपको दे दिए यहाँ पर, दे हैव ए थिक इलास्टिक वॉल, ब्लड फ्लो अंडर इन ए हाई प्रेशर एंड कोलेक्ट ऑफ ए ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्राउट इट बैक टू द हार्ट। बी ऑप्शन दे दिया आपको यहाँ पर, दे हैव ए थिन वॉल्स विद ए वॉल्स इनसाइड,
द ब्लड फ्लो अंडर इन ए लो प्रेशर एंड कैरी ए ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडीज। सी ऑप्शन में आपके पास यहाँ पर क्या दे रखा है कि दे हैव ए थिक इलास्टिक वॉल, ब्लड फ्लो अंडर ए लो प्रेशर, कैरी ए ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडीज। एंड डी ऑप्शन में आपको दे रखा है यहाँ पर दे हैव ए थिक इलास्टिक वॉल्स विदाउट वॉल्स इनसाइड, द ब्लड फ्लो अंडर इन ए हाई प्रेशर, कैरी ए ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडीज। बच्चों इसका आंसर क्या रहेगा? डी वाला आंसर इसका रहेगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया कि करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपने। डिस्क्राइब टू द आर्टरीज। आर्टरीज क्या होती है? हमारे पास थिक इलास्टिक वॉल्स होती है, विदाउट वॉल्स होते हैं उसके अंदर, कि ब्लड फ्लो करता है हाई प्रेशर और कैरी करेगा ये बेसिकली ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडीज। तो डी पे आपने टिक कर देना है, इसका आंसर ये डी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ ए किडनी आर कॉल्ड। जो फिल्ट्रेशन यूनिट होती है किडनी की उसको आप क्या बोलते हो? ए ऑप्शन में आपको दे दिया यूरेटर, बी में दे दिया यूरेथ्रा बच्चों, सी के अंदर दे दिया न्यूरॉन्स एंड डी के अंदर दे दिया नेफ्रॉन। तो कौन सी होती है वो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट? वो रहेगी हमारे पास डी, नेफ्रॉन रहेगी। तो डी पे आप टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23 कि ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। जो कहाँ से आती है? बेसिकली ये आएगी बच्चों वाटर से। तो क्या लिखना है आपने यहाँ पर? आंसर लगाओगे कि ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कमिंग फ्रॉम द वाटर। बी ऑप्शन वैसे क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्लूकोज है, तो किस पे आपने टिक करना है? ए ऑप्शन पर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 कि द ब्लड लिविंग द टिश्यू बिकेम इज ए रिचर इन। किसके अंदर होता है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा? तो किस पे आंसर टिक करोगे बच्चों आप? ए पे, कार्बन डाइऑक्साइड के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकोरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सी हमारे पास इनकोरेक्ट स्टेटमेंट होगी? ए ऑप्शन के अंदर दे दिया आपको ऑर्गेनिज्म ग्रो विद टाइम, बी ऑप्शन दे दिया ऑर्गेनिज्म मस्ट बी रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, सी ऑप्शन दे दिया मूवमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स, एंड डी ऑप्शन दे दिया एनर्जी इज एसेंशियल फॉर द लाइफ प्रोसेस। तो किस पे टिक करोगे आप? सी ऑप्शन पे। सी इसका आंसर रहेगा कि मूवमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस अमंग दी सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि द इंटरनल सेलुलर एनर्जी रिसीव इन दी ऑटोट्रोप्सिस। वो क्या होती है? ग्लाइकोजन, ए ऑप्शन के अंदर, बी के अंदर हमारे पास प्रोटीन, सी के अंदर स्टार्च, डी के अंदर फैटी एसिड। तो क्या होती है बच्चों? इंटरनल एनर्जी रिसीव ऑफ ए ऑटोट्रोप्स, वो रहेगी स्टार्च। स्टार्च पे आप टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द समरी ऑफ ए फोटोसिंथेसिस। की फोटोसिंथेसिस की कौन सी रिएक्शन आपके लिए करेक्ट है? तो पहली कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। सेकेंड में क्या दे रखा है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस सनलाइट, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड 12 मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर, क्लोरोफिल प्लस सनलाइट, ग्लूकोज ऑक्सीजन प्लस हमारे पास क्या निकलेगा? वाटर। तो यही इसकी बच्चों आंसर रहेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, क्लोरोफिल लेंगे, सनलाइट लेंगे, तो ग्लूकोज को ड्रॉप करेंगे, अपना फूड बनाएंगे, प्लस ऑक्सीजन को लीव करेंगे और प्लस वाटर मॉलिक्यूल के कितने निकलेंगे? 6 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 कि चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन दी फोटोसिंथेसिस। ए ऑप्शन दे दिया आपको यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ ए लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, बी ऑप्शन दे दिया रिडक्शन ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड टू ए कार्बोहाइड्रेट, सी ऑप्शन दे दिया बच्चों यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ ए कार्बन टू ए कार्बन डाइऑक्साइड, एंड डी ऑप्शन दे दिया कन्वर्जन ऑफ ए लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। अब आपने बताना है कि चूज द इवेंट डज नॉट अकर इन दी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन सा प्रोसेस अकर नहीं होता? पहला भी होता है बच्चों, सेकंड भी होता है और लास्ट वाला भी। तो कौन सा नहीं होगा? सी वाला, ऑक्सीडेशन ऑफ ए कार्बन टू दी कार्बन डाइऑक्साइड। सी वाले पे आप क्या कर दोगे? टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 29 क्वेश्चन कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ए स्टोमाटल पोर्स डिपेंड अपॉन। किसके ऊपर डिपेंड करेंगे ये? पहला ऑप्शन दे दिया आपको ऑक्सीजन, सेकंड दे दिया टेम्परेचर, थर्ड ऑप्शन दे दिया आपको वाटर इन ए गार्ड सेल, डी ऑप्शन दे दिया कंसंट्रेशन ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड इन ए स्टोमाटा। तो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं बच्चों? वो कि अमाउंट ऑफ ए वाटर प्रेजेंट इन दी गार्ड सेल, की वाटर इन ए गार्ड सेल की कितने अमाउंट में वहाँ पर वाटर प्रेजेंट करेगा। तो इस पे टिक करोगे आप, सी वाले ऑप्शन पे टिक कर दोगे। नेक्स्ट हमारे पास 30 क्वेश्चन कि चूज इन दी फॉर्म ऑफ ए विच इज़ ए मोस्ट प्लांट एब्जॉर्ब ए नाइट्रोजन। कि कौन से प्लांट जो मोस्ट एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है प्रोटीन, बी में दे दिया नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स, सी दे दिया आपको यूरिया, एंड उसके बाद फोर्थ पार्ट दे रखा है यहाँ पर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब यहाँ पर ए के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड है, बी के अंदर हमारे पास सेकंड एंड थर्ड है। तो बच्चों यही इसका आंसर है, सेकंड और थर्ड। तो आप किस पे टिक करोगे? बी ऑप्शन पे टिक कर दोगे, बी वाला इसका आंसर यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31
कि विच ऑफ द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद ए फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब इस केस में ए ऑप्शन दे दिया आपको पेप्सिन, सेकंड ऑप्शन दे दिया आपको यहाँ पर सेलुलेज, सी ऑप्शन दे दिया अमाइलेज एंड डी ऑप्शन दे दिया ट्रिप्सिन। जो फूड के साथ मिक्स होकर फूड को सॉफ्ट बनाता है बच्चों, वो कौन बनाते हैं? दिस इज ए अमाइलेज। सी ऑप्शन पे क्या करोगे आप? टिक कर दोगे, सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट, कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ए ऑप्शन आपको दे दिया यहाँ पर पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट। बी ऑप्शन दे दिया आपको यहाँ पर फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन दी एरोबिक बैक्टीरिया। थर्ड ऑप्शन दे दिया फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन ए माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड फोर्थ ऑप्शन दे दिया फर्मेंटेशन इन दी फॉर्म ऑफ ए एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इसमें जल्दी से बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट रहेगी बच्चों। एक तो करेक्ट रहेगी हमारे पास फर्स्ट वाली कि जो पायरुवेट है उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर? इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट, ये वाली करेक्ट है पहले वाली। उसके बाद हमारे पास फर्मेंटेशन इन दी फॉर्म ऑफ किसकी फॉर्म में होती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन की फॉर्म में। तो किस पे टिक करोगे आप? सी ऑप्शन पे टिक कर दोगे। सी के अंदर हमारे पास फर्स्ट एंड फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ए मसल ऑफ्टन लीड्स टू द क्रैम्प अमंग द क्रिकेटर, द रिजल्ट इज ड्यू टू। तो रिजल्ट किसका कारण बनेगा बच्चों? इसके अंदर देखो सबसे सिंपल सी बात है भाई, कन्वर्जन ऑफ ए पायरुवेट इनटू लैक्टिक एसिड। जब लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन आती है तो उसकी वजह से क्रैम्प आ जाते हैं बॉडी के अंदर, मसल के अंदर। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास? डी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चूज द करेक्ट पाथ ऑफ ए यूराइन इन दी ओवर बॉडी। अब हमारे पास सबसे पहले क्या ऑप्शन दे दिया? किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरेनरी ब्लैडर। बी ऑप्शन में दे दिया किडनी, यूरेनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरेटर। सी ऑप्शन दे दिया बच्चों आपको सबसे पहले यहाँ पर किडनी। अब यही इसका आंसर है। किडनी के बाद क्या आते हैं? यूरेटर, यूरेटर के बाद क्या आते हैं? यूरेनरी ब्लैडर, और यूरेनरी ब्लैडर के बाद क्या आता है? यूरेथ्रा, जहाँ से यूराइन को पास आउट किया जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास? सी वाला आंसर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 ड्यूरिंग द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन ए टिश्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स द पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू ए लैक्टिक एसिड इन दी। अब किसकी फॉर्म में होता है बेसिकली बच्चों? ये साइटोप्लाज्म की। तो आपने क्या टिक करना है यहाँ पर? साइटोप्लाज्म। ए ही आंसर इसका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। तो ये थे हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैंने कराए, जिसको आपने प्रिपेयर करना है अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।